हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग, थिंक, डिस्कस एंड राइट। ओके, तो ये पेज नंबर 81 के ऊपर है और इस पेज पर 3 क्वेश्चन इस जो थिंक, डिस्कस एंड राइट में दिए हुए हैं, जो कि आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये सिचुएशन दे रखी है, इनमें बार ग्राफ बनेगा या हिस्टोग्राम बनेगा, आपको किस टाइप का ग्राफ इस पर बनने वाला है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर तो बनेगा हिस्टोग्राम, मतलब जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर हम टेबल्स लेते हैं, वैसे मेजरमेंट लेकर के बराबर बराबर दूरी लेते हैं वैसे। ठीक है, तो अब वो हिस्टोग्राम अब कैसे बनेगा उस चीज को देखते हैं, इसको ड्रॉ करते। ओके, ये हुई हमारी जो एक रे ली हमने, ये एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस है, और इसी प्रकार से अभी हमें एक और ड्रॉ करनी होगी। ये हुई एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि अर्थ के पैरेलल होती है। ओके, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे है, कहाँ है, नहीं तो पतली से दिखाई भी नहीं देती। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब इसके बाद जो डेली इनकम है, यहाँ वैसे क्वेश्चन में क्या चीज है वो देख लीजिए। द डेली इनकम ऑफ ए ग्रुप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, तो उन वर्कर्स की जो इनकम है डेली की, वो यहाँ दे रखी। एक जो कॉलम है ये है डेली इनकम इन रुपीज, और ये है नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया आपको। मतलब यहाँ पर तो ये जो दे रखी है चीजें, ये है एक दिन की कमाई वर्कर्स की, और इतनी इतनी कमाई कितने कितने वर्कर्स की है वो यहाँ पर दे रखी है। टोटल वर्कर्स हो गए 480। इज दैट क्लियर? तो इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। तो थोड़ा सा और समझ लीजिए फिर, जैसे कि 75 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक 45 वर्कर्स की कमाई है। इसी प्रकार से 100 to 125 जो है एक दिन की कमाई, वो 35 वर्कर्स की है। और इसी प्रकार से आगे दे रखी है 125 to 150 55 की, 155 to 175 30 की, एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये आपको मिला हुआ है। तो अब आप ये बताइए मुझे कि 200 से 225 रुपीज कितने वर्कर्स की कमाई है। मन में सोच लीजिए। सोचा? गुड। अगर आपने ये सोचा कि 125 है तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं। आप ये बताइए कि 225 रुपीज से लेकर के 250 रुपीज तक की जो कमाई है एक दिन की, वो कितने वर्कर्स की है? सोच लिया? नहीं सोचा? ओके, सोच लीजिए। ओके, वो 55 है? नहीं। 30? नहीं। ओके, तो वो है फाइनली 140 वर्कर्स की। तो ये आपने सोचा है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, और अगर ये दो में से कोई सोचा होगा तो वो गलत सोचा है, और इतना सोचेंगे नहीं आप, क्योंकि आपको पता है कि भाई साफ नज़र आ रहा है कि 225 रुपये से लेकर के 250 रुपये के जो वर्कर्स है, जो जिनकी कमाई है, वो है 140 रुपये। वो सॉरी, क्या हो रहा है ये कि 225 रुपये से लेकर के 250 रुपये तक एक दिन की कमाई जो है कितने वर्कर्स की है, वो है 140 वर्कर्स की। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब इतना समझ में आ गया आपको। तो अब इसके जो हिस्टोग्राम वो अपलोड कर देते हैं। इसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर हमें जो वैल्यूज है वो लेनी है। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं इसको मिटो तो नहीं सकता हूँ, आप ऐसा कीजिएगा, यहाँ पे किंक बना दीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं मिटो नहीं पा रहा हूँ इसको, क्योंकि ये जो चीज़ है नहीं है ऐसा। इसको मैं मूव कर सकता हूँ, ये तो ठीक। इसको मैं थोड़ा सा बिगड़ गई से कंट्रोल जेड, ये मैंने इसमें गैप बना दिया। अब क्या करेंगे, इस पर ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के लिए एक एरो तो बनानी होगी। मैंने वो एरो आगे चली गई तो मैंने यहाँ एरो बना दी है, और यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, एक किंक बना दें, क्योंकि जो मैं वैल्यूज अब रखने जा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये हो गई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनकम लूँ अगर मैं नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो 75, फिर 100, फिर 125, फिर इसी तरह से 50-50 का करके 150, 175, ये हो गया 200, 225 एंड दिस वन 250। क्लियर हो गया? ये इस तरीके से मैंने ये लिख दिया है। 75 दोबारा चेक कर लीजिए कहीं गलती ना हो जाए। 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें लेना है, अच्छा लिखना भी है यहाँ पर कि ये क्या चीज है। डेली इनकम, डेली इनकम इजकल टू, मतलब ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है इन रुपीज, निशान लगा। अब इसी प्रकार से आपको वाई एक्सिस के ऊपर लेना है, और वाई एक्सिस पर आप देखेंगे तो 10-10 का ले लेते हैं, ठीक रहेगा। लेकिन फिर 14 तक जाएगी, 10-10 का ले लेंगे तो 10, 20, 30, 40, 15, 50, 60,
तो इस तरह से 14 तक जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम इसके अंदर 140 है। तो इसके लिए हम क्या करें, 20 की ले लेते, ठीक है। ये 20 ना ले, यहाँ पर तो हम ले सकते हैं, हम ले लेते हैं 10, क्योंकि 14 तक इस अगर इतनी छोटी छोटी करूंगा मैं तो इतना तो मैं ले ही सकता। अब ये जो है ना ग्राफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्या मेरे वाले में, क्योंकि मैंने इसको रिसाइज किया था तो फ़र्क आ गया इसमें। और आप इस तरीके से करेंगे फ़र्क ना आए। आपके तो जो ग्राफ है बिल्कुल सही है, ये तो डिजिटल ग्राफ है तो फ़र्क आ गया। यहाँ मैंने 20 लिख दिया, ये 30। अब 10 का लिखूँ तो स्पेस ही नहीं है इतनी, ठीक है। गुड। 40, 50 क्या कर रहा हूँ, 20, 40, 60, 80, 100 और यहाँ पर 120 एंड दिस वन एग्जैक्टली 140। और जो बीच में आ रखी है वो 10 के लिए हो जाएगा। जैसे ये जो है ये 10 हो गया, ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, है ना, समझ में आया आपको। तो ये चीज अब इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, अच्छा वो लिखनी है इसके अंदर वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वो मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया और एरो साइन लगा देंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। इतना हो गया। अब स्केल के लिए क्या होगा, ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑन एक्स एक्सिस। जो वन बॉक्स है वो बताता है कितने को, 75 रुपीज को, तो ₹75। और ऑन वाई एक्सिस एक बॉक्स बता रहा है वो कितने को बता रहा है, 20, ठीक है ना। अब मेरा जो ये वाला बॉक्स है और जो ये वाला बॉक्स में फ़र्क आया हुआ है आप समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए क्या होगा, ये गलती हो सकती है। तो क्या करें इसके लिए, अब इसका सॉल्यूशन 20 है ये, तो 10 ही कर लेते, क्योंकि नीचे जो डिब्बे है वो 5 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। तो 5 का लेकर के कर सकते हैं हम इसको। 10, 20, 30 लिख ही देते, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ओके। तो वन बॉक्स इजिकल टू, यहाँ पर मैं 20 की बजाय लिख देता हूँ 10 वर्कर्स, ठीक है। ये आपने क्या किया, ये स्केल लिख दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है, ये आपको करनी है ध्यान से। आपको क्या क्या करना है, जो एक स्केल की बात आई, एक एरो की बात आई, फिर जो ये चीज है ये लिखनी है आपने, अपने जो वैल्यूज है ये लिखनी है, ठीक है ना। आपको जो यहाँ पर वैल्यूज है ये लिखनी है, आपको यहाँ पर ये जो चीज है ये लिखनी है कि भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एरो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर टीचर कई बार कह देते हैं भी आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह भी लिखो तो वो भी आप लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाई एक्सिस और यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमारा काम है ग्राफ प्लॉट करना, हिस्टोग्राम प्लॉट करना। और हाँ, ये किंक तो रह ही गया, ये किंक का भी ध्यान रखना है आप, ओके। तो किंक, अच्छा एक बात और, ये किंक आपका इस्तेमाल कब होगा, मान लिया कि जो यहाँ पर 0 से फिर 10 आया, फिर अगले 20, 30, 40 इस तरीके से आया, तो वो तो बराबर, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे हमने किंक नहीं लगाया क्योंकि सब जगह बराबर बराबर आया पड़ा है। 10 का यहाँ पर है और 10 का ही यहाँ पर, हर एक जगह 10 का, तो यहाँ किंक की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पर हम जो है 100 का इस्तेमाल करते, यहाँ पे मैं 100 लिखता और अगला जो 110 लिखता, तो फिर यहाँ पर भी हमें एक किंक लगाना पड़ता। इस तरीके से समझ में आ रहा है ना आपको, ध्यान रखना इस चीज। अब हमें प्लॉट करना है 75 से 100 के बीच में कितना है, 45। इसके लिए हम जो है एक बार है वो प्लॉट करेंगे 45। तो ये रहा, स्टार्ट हो गया अपना ग्राफ। ये तो ज़्यादा आगे चला गया, 60 तक गया, ये 50 आ गया और 45 चाहिए था। तो 40 और 50 के बीच में, मतलब 5 है तो 2.5 पर लगाएंगे। तो ये रफ आइडिया से कर रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है। आपके सामने ग्राफ होगा तो उसमें क्लैरिटी होगी, तो उस पर सही से प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको लेफ्ट में करना होगा, हो गया ये, गुड। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है 100 to 125 के लिए 35। जो पहले वाला ग्राफ है वो तो हमारा कितना है एग्जैक्ट, ये तो है 45। हमें इससे नीचे लेना, तो इससे नीचे लेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे करना है 35। तो 30 के बाद 2 लाइनें और आधा और, मेरे केस में तो ऐसा होगा। और आपके पास जैसी जिस प्रकार से उसी प्रकार से आप इसको कर सकते। बोलो क्लियर है बात। और मैं आपको कह चुका हूँ कि यहाँ पे इसकी विड्थ में फ़र्क आएगा क्योंकि मैंने इस ग्राफ को रीसाइज किया था। आप एग्जैक्टली सही से कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 125 से 150 के लिए 55 है, ठीक है। हाँ चलेगा, इधर आओ। और अब यहाँ पर हम करेंगे 125 से 150 पर कितना है 55, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 60 हो गया। ये सारे 5 वाले आ गए, मुझे तो पहले ध्यान देना चाहिए। तो इसमें फिर हम इसको थोड़ा सा उसी हिसाब से रख देते, नहीं मतलब हम इसको, चलो ठीक है, जो हो गया बढ़िया। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो हमें प्लॉट करना है वो है 150 से 175 पर 30।
तो वो है ये वाला ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे। कहाँ करें इसको? हम करते हैं यहाँ पर, और इसके लिए है कितना 150 to 175 30, ये एग्जैक्ट आ गया। इसमें खुशी होती है ना, ज्यादा ध्यान नहीं। 30 नीचे, ये एग्जैक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है 175 से 250 है यहाँ, इसमें हम प्लॉट करें। कितना है? 50 के लिए ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, एग्जैक्टली हो गया ये। नेक्स्ट है कितना? 200 से 225, मतलब यहाँ पर हमें प्लॉट करना है 125 120 आ चुके हैं हम। अब ढाई लाइनें और करनी है, 1 2 और ये आधी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको मैं कैसे कर रहा हूँ? गुड, गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब ठीक, नेक्स्ट है 225 और 250 के बीच में 140, जो कि हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ये लिया, थोड़ा सा रिसाइज किया इसको, और 140 ऊपर। सबसे बड़ा तो यहाँ पर है। तो ज्यादातर जो वर्कर्स है, जो 140 वर्कर्स है, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, इनकी जो कमाई है वो है 225 से 250 के बीच में डेली की। कम है वैसे तो, ये पहले का ग्राफ है, ये मत सोचो कि भाई ये तो बहुत कम है। ये पहले क्या है, एनसीईआरटी बहुत पहले से चली आ रही है, इन्होंने इसको कोई ऐसे मॉडिफिकेशन नहीं किया। आज के टाइम पे तो इतना ऐसे कुछ होता ही नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है तो मैं छोटा कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत कमी बेसी आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये वाला भी प्लॉट कर दिया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि कितने कितने हैं। जैसे यहाँ पर ये है 45, तो मैंने 45 लिख दिया। नेक्स्ट 35 है, नेक्स्ट 55 है, नेक्स्ट 30 है, फिर 50 है, फिर 125 है, और लास्ट वाला जो है 140 है। तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। कोई गलती रह जाए, कोई कमी रह जाए तो वो आप थोड़ी बहुत अपने आप से कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल ओके है, अच्छे तरीके से हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे नेक्स्ट कोई इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।